मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 20 साल है। यह 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने गांव गया था। वहां मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। जैसे ही हम बुआ के घर पहुंचे तो देखा वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से मेरी चाची की लड़की भी आई थी, जिसके साथ मेरी खूब बनती थी। उसका नाम शालिनी था। उससे मैं खुलकर बातें कर सकता था, क्योंकि उसको मेरे बारे में सब पता था। वह भी अपने बारे में मुझको सब बता देती थी। वो शादी वाला दिन था, ठंड का मौसम था। शालिनी मेरे पास आकर बैठ गई। शालिनी बोली, और सुना राहुल, कैसा चल रहा है लाइफ में? मैंने कहा, मस्त चल रहा है। यार तू इतनी सुंदर है, पर तूने कभी अपनी सहेलियों से मिलवाया ही नहीं कि मेरा भी कुछ भला कर दे। इस पर शालिनी हंसकर बोली, अब मेरी कोई भी सहेली सिंगल नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, तो फिर किसी और लड़की से मेरा काम करवा देना। शालिनी बोली, मैंने सुना है कि काजल दीदी की जो ननद है वो बहुत ही सुंदर है। मैंने बस एक बार ही उससे कॉल पर बात की थी, दीदी ने करवाई थी। मैं बोला, अच्छा जी, तो यार उससे ही कुछ करवाना। शालिनी बोली, यार देख, अगर वो शादी में आई होगी तो देखूंगी कि तेरा उसके साथ कुछ हो जाए। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई और हम सब तैयार हो गए। बारात आने वाली थी तो मुझे भी बहुत काम थे, तो मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद बारात भी आ गई। सब बारात की खातिरदारी करने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद शालिनी का मेरे पास कॉल आया। हेलो, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तेरे लिए एक खुशखबरी है, तू जल्दी से घर में आ जा। मैंने कहा, ठीक है, अभी आता हूँ। मैं घर के अंदर गया। शालिनी मिली और बोली, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं बोला, कौन सी लड़की? शालिनी बोली, अरे वही, दीदी की ननद। मैं बोला, तूने उसे कहाँ देख लिया और तुझे कैसे पता? शालिनी बोली, अरे पागल, नाम तो पता था ना उसका, बस ढूंढ लिया। मैं बोला, दिखा कहाँ है? शालिनी मुझे छत पर ले गई और ऊपर से ही मुझे रिया को दिखाने लगी। जब मैंने रिया को देखा तो मैंने साफ बोल दिया, शालिनी, इससे ही मेरी फ्रेंडशिप करनी है, कुछ भी कर यार। गांव की लड़की रिया ने लाल रंग का लहंगा और ब्लाउज पहना हुआ था, और क्या लग रही थी। उसकी आंखें भूरी थी, जिसमें उसने काजल लगाया हुआ था। लंबे लंबे लहराते हुए उसके काले बाल सच में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। मेरा मन हुआ कि बस मिल जाए तो अभी इसको यही पटक कर। उस वक्त ज्यादातर लड़के तो उसको ही देख रहे थे। शालिनी रिया से नीचे मिलकर आ चुकी थी। शालिनी बोली, रुक, मैं तुझसे मिलवाती हूँ। कुछ देर में शालिनी रिया को लेकर छत पर आ गई और मुझसे मिलवाती हुई बोली, रिया, ये मेरा भाई है, इसका नाम राहुल है। रिया ने हेलो बोलते हुए अपना हाथ मुझसे मिलाया और बोली, मेरा नाम रिया है। जैसे ही मैंने रिया का हाथ पकड़ा, मेरे तन बदन में आग लगने लगी। कितना मुलायम हाथ था उसका। मन तो कर ही नहीं रहा था कि इसका हाथ छोड़ दूं, पर क्या करता, छोड़ना पड़ा। फिर हम तीनों आपस में बातें करने लगे, पर मेरी नज़र बार बार उसके रसगुल्लों पर जा रही थी। यह सब शालिनी भी देख रही थी और कहीं न कहीं रिया को भी पता था, पर मुझे वो देखकर मुस्कुरा देती। मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा देता। कुछ देर में शालिनी को कुछ काम था तो वो चली गई और हम बातें करने लगे। मैं बोला, रिया, आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल गुलाब की तरह। रिया थोड़ा शर्माते हुए थैंक्स बोली। कुछ देर हमने बातें की, फिर हम नीचे आ गए। अब शादी में भी मैं बस उसे ही देखता, वह भी मुझे देखती और मुस्कुरा देती। शादी हो रही थी, पर रिया को नींद आने लगी थी। वह मेरे पास आई और बोली, राहुल, शालिनी कहाँ है? मैंने कहा, यही कहीं होगी। रिया बोली, यार मुझे नींद आ रही है, पर यहाँ बहुत लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई जगह है क्या? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं उसको अपने कमरे में ले गया। रिया बोली, लेकिन ये तो तुम्हारा कमरा है, तुम कहाँ सोओगे? मैंने मजाक करते हुए कहा, यहीं पर सोऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तो, मुझे भला अपने बीएफ के साथ सोने में कौन सी दिक्कत। उसके मुंह से यह सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उससे कुछ बोलता, इससे पहले ही वो बोल पड़ी, अब ज्यादा नाटक मत करो, शालिनी ने मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैं तो अब तक बस तुम्हें चेक कर रही थी। मैंने कहा, सच में?
क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? वो बोली, क्यों नहीं, और उसने मुझे किस कर लिया। मैं भी लग गया। रात के 11 बज चुके थे। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर हम अपना काम करने लगे। पूरी रात हमने मिलकर खूब मज़ा किया। अगली सुबह वो बारात के साथ वापस जाने लगी। जाते वक्त मैंने उसको अपना नंबर दे दिया और फिर से मिलने का वादा किया।